तो कैसे वहां पर फार्मिंग हो सकती है? फार्मिंग इज नॉट सुटेबल देयर. द परमानेंटली फ्रोजन टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड परमाफ्रॉस्ट. तो पूरी जमीन बर्फ से ढकी हुई होती है और उस बर्फ की जो टॉप लेयर होती है सॉइल की बर्फ की जो टॉप लेयर होती है उसको परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है. कुमकुम, क्या कहा जाता है? सर परमाफ्रॉस्ट. परमाफ्रॉस्ट, द परमानेंटली फ्रोजन टॉप लेयर ऑफ सॉइल की जो टॉप लेयर है जो कि परमानेंट हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, फ्रोज हो जाती है, जम जाती है, वो परमाफ्रॉस्ट होती है. यहां पे बहुत कम प्लांट्स होते हैं. वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो हेयर, लाइक लिचन्स, मोसेस, ड्रॉफ बिलो ट्रीज. ड्रॉफ का मतलब क्या हो गया? छोटे बौने कद के. दे ग्रो हेयर इन द शॉर्ट समर सीजन. तो समर सीजन यहां पे होता है, बहुत शॉर्ट होता है, उस सीजन में वो ग्रो करते हैं. और द सॉल्ट इन द ओशियन वाटर हेल्प्स द आइस टू मेल्ट फास्टर हेयर. जो ओशियंस हैं उनका जो वाटर है वो सॉल्टी है, और सॉल्टी वाटर से क्या होता है? बर्फ जो है जल्दी पिघलती है. रीजन्स फार अवे फ्रॉम द कोस्ट, regions far away from the coast are totally treeless. ऐसे क्षेत्र, ऐसे एरियाज जो उसकी कोस्ट से काफी दूरी पर हैं वो टोटली ट्रीलेस होते हैं. वहां पे कोई भी पेड़ नहीं हो सकता, और वहां पे आइस जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होती है. आइस आर थिकर देयर. मोटी मोटी आइस होती है वहां पर. आई विल टॉक टू लेटर, प्लीज लिसन. फर्स्ट ऑफ ऑल, plant eating animals like the caribou deer depend on these plants. तो वहां पे प्लांट ईटिंग एनिमल्स भी हैं और उस एनिमल का नाम है कैरिबाउ डियर. तो ये उन प्लांट्स के ऊपर अपने जीवन को निर्भर करता है. आर्कटिक में रहने वाले जो लोग हैं दे ऑफन कलेक्ट्स द रूट ऑफ विलो ट्रीज. तो वो विलो ट्रीज की रूट्स को कलेक्ट करते हैं एज देयर ओनली सोर्स ऑफ वेजिटेबल्स, क्योंकि उनकी वेजिटेबल्स का सोर्स सिर्फ एकमात्र साधन जो है वो वही ट्री है. और इस ट्री का नाम मैंने आपको बताया, क्या नाम बताया? सर विलो ट्री. विलो ट्रीज. ओके. willow tree. Okay, very few animals are found in this region as it is very too cold. तो यहाँ पे एनिमल्स बहुत ज्यादा कम मात्रा में पाए जाते हैं इस रीजन में, क्योंकि ये स्नो से कवर्ड है टोटली. एंड it is very cold. Snow is over there all the time, so very few plants grow there. Some land animals include, कुछ लैंड एनिमल्स भी हैं वहां पर, जैसे कि पोलर बियर्स, आर्कटिक फॉक्सेस, वॉल्व्स, स्नोई आउल्स एंड कैरिबो डियर. ये एनिमल्स वहां पे पाए जाते हैं, लैंड एनिमल्स हैं जो कि आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं. इन द सी देयर आर सील्स. और जो समुद्र है
उसके अंदर भी जो जानवर मिलते हैं वो सील्स हैं, वॉलरसेस हैं और वेल्स हैं. And you can see in figure number 8, that is below the paragraph. The land animals in this region have very thick coats of fur on their body. तो ये जो लैंड एनिमल्स हैं इस रीजन के, उनकी बॉडी के ऊपर फर होती है, थिक लेयर होती है फर की, दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड. और ये लेयर जो है उनको कोल्ड से बचाती है, ठंड से बचाती है. द सी एनिमल्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट. और पानी के अंदर रहने वाले जो जानवर हैं, समुद्र के अंदर जो रहते हैं, उनकी बॉडी के अंदर थिक लेयर ऑफ फैट होती है. फैट की बहुत मोटी परत होती है. एंड दैट कीप्स देम वार्म. और ये जो है उनकी बॉडी को वार्म रखती है. एनिमल्स लाइक द आर्कटिक हेयर. और जानवरों में जैसे कि आर्कटिक हेयर है, ये हाइबरनेशन में चला जाता है. एनिमल्स लाइक द आर्कटिक हेयर गो इनटू द हाइबरनेशन टू सर्वाइव द लॉन्ग कोल्ड विंटर्स. तो लॉन्ग कोल्ड विंटर्स होती हैं और उनमें वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए हाइबरनेशन में चला जाता है. और हाइबरनेशन क्या है? ये स्लीपिंग पीरियड होता है. इस दौरान ये कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं. तो हाइबरनेशन इज अ स्लीपिंग थ्रू आउट द विंटर सीजन टू survive the cold. The Arctic people depend on these animals for food, transport, clothes, tents, and to earn their living. जो आर्कटिक पीपल हैं वो इन जानवरों के ऊपर अपने खाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, क्लोथ्स के लिए, टेंट्स के लिए और अपनी लिविंग, अपना जीवन यापन करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, इन सब के ऊपर निर्भर करते हैं. और वहां पर आप देख सकते हैं हस्कीज पुलिंग अ स्लेज. तो डॉग लाइक क्रिएचर होता है ये, जो कि स्लेजेस को खींचता है, गाड़ी को खींचता है. दैट्स इट. इट्स द एंड ऑफ द topic. Yes, sir. Plants and animals. And now I will discuss some questions with you.